मैं हरिओम हिंदी हाई स्कूल से जीजे शाह कक्षा 10 का विज्ञान पाठ 12 विद्युत का पार्ट 2, जिसमें हम विद्युत के परिपथ में प्रतिरोधों के श्रेणी और पार्श्व संयोजन और उनके तुल्य प्रतिरोध के सूत्र ज्ञात करने के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक चित्र हम देखें। इस चित्र के अंदर आप देख रहे हैं एक R1 प्रतिरोध है, दूसरा R2 प्रतिरोध है, तीसरा R3 प्रतिरोध है। इन तीनों प्रतिरोधों के सिरों को परस्पर जोड़ा है और प्रथम और अंतिम प्रतिरोध के सिरों को प्रतिरोध के चालक तार से X और Y बिंदु पर संयोजित किया है। X और Y बिंदु के समांतर वोल्टामीटर, एमीटर श्रेणी क्रम में और बैटरी जोड़ी है, एक कुंजी जोड़ी है। तो इस तरह यदि दो या उससे अधिक प्रतिरोधों को क्रमशः इस प्रकार जोड़ते हैं कि जिससे एक का सिरा दूसरे के सिरे से और उनके साथ विद्युत उद्गम जोड़कर बंद परिपथ बने, तो वे परस्पर श्रेणी संयोजन में है, ऐसा कहा जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ R1 और R2 का सिरा जुड़ा है, R2 और R3 प्रतिरोध का सिरा जुड़ा है और R1 का और R3 का सिरा विद्युत परिपथ के चालक तार से X और Y पर जुड़ा। इसलिए ये श्रेणी क्रम में तीनों प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके आगे देखें तो इसका हम तुल्य प्रतिरोध मतलब तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है। तो उसके लिए सूत्र कैसे प्राप्त होगा, अब देखें हम। तो X और Y सिरों के बीच का विभवांतर V कहें तो तीन विभवांतर में प्रथम प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर V1, दूसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर V2 तथा तीसरे प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V3 अर्थात V1, V2 और V3 विभवांतर का जोड़ परिपथ के कुल विभवांतर V के बराबर होगा। अब माना परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि बहने वाली विद्युत धारा I है और प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली यानी कि बहने वाली धारा भी I है। श्रेणी क्रम में जुड़े इन तीनों प्रतिरोधों को एक ऐसे तुल्य एकल प्रतिरोध अर्थात तीनों प्रतिरोधों का संयुक्त प्रतिरोध R है, जिसके सिरों पर प्रतिरोध का विभवांतर V तथा परिपथ में प्रवाहित धारा I वही रहती है। अब आप जानते हैं V विभवांतर बराबर IR सूत्र है। तीनों प्रतिरोध पर प्रथम रूप से
योग का नियम लगाएं। पृथक रूप से यानी कि अलग अलग रूप से ओम का नियम लगाएं तो V1 प्रति विभवांतर के लिए IR1 और दूसरे प्रतिरोध के विभवांतर के लिए IR2 और तीसरे प्रतिरोध के विभवांतर V3 के लिए सूत्र बनेगा IR3। अब हम V बराबर V1 धन V2 धन V3 में V का सूत्र IR रखें बराबर V1 के स्थान पर IR1 रखें, V2 के स्थान पर IR2 रखें, V3 के स्थान पर IR3 रखें और नीचे के पद में हम देखें तो दाहिनी तरफ तीनों पद में से I सामान्य निकलता है तो कोष्टक में बचेगा R1 धन R2 धन R3 और IR बराबर I कोष्टक में R1 धन R2 धन R3। आप देख रहे हैं बराबर के दाहिनी और बाईं तरफ गुणे में I है जिसका लोप होगा और इस तरह तीनों प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र R बराबर R1 धन R2 धन R3 मिलेगा। अब इस संयोजन में आप याद रखें कि कुल प्रतिरोध का मूल्य हमेशा जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं उनके व्यष्टिगत मूल्य से अधिक होता है। कहने का मतलब R का मूल्य हमेशा के लिए R1 से या R2 से या R3 से अधिक होगा। तो इस तरह हमने ये श्रेणी क्रम संयोजन देखा और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का उसका सूत्र प्राप्त किया। अब आगे एक प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम का प्रतिरोधक, एक 8 ओम का प्रतिरोधक, एक 12 ओम का प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी को श्रेणी क्रम में संयोजित करें। तो इस तरह आप देख रहे हैं यहाँ हमने ऊपर लिखी गई शर्तों के अनुसार एक आरेख बनाया है जिसमें 2-2 वोल्ट के 3 सेल जिसका कुल बैटरी का वोल्टेज होगा 6 वोल्ट और एक कुंजी और 3 प्रतिरोध 5 ओहम, 8 ओहम और 12 ओहम का हमने प्रतिरोध परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़े हैं और उन्हें विद्युत बैटरी के साथ जोड़ा है। तो इस तरह ऊपर दी गई शर्त के अनुसार ये विद्युत आरेख बनता है। फिर आगे देखें तो प्रश्न है कि प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए तथा इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर और 12 ओम के प्रतिरोधकों के सिरे के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। एमीटर तथा वोल्टमीटर में क्या प्राप्तांक होंगे ये हमें ज्ञात करना है। फिर से हमने ऊपर वाले प्रतिरोध को दी गई सूचना के अनुसार बनाया जिसमें 12 ओम के 2 सिरों के बीच का विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाया और परिपथ की विद्युत धारा जानने के लिए श्रेणी क्रम में बैटरी के साथ एमीटर को जोड़ा। अब तुल्य प्रतिरोध R यदि इस परिपथ का जानना है यानी कि संयुक्त प्रतिरोध तीनों प्रतिरोधकों का जानना है तो 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम का धन होगा, जोड़ होगा
अर्थात उत्तर आएगा 25 ओम। अब एमीटर का प्राप्तांक ज्ञात करना है तो आई विद्युत धारा के लिए सूत्र होगा V/R। वोल्टेज आप देख रहे हैं 2-2 वोल्ट की 3 बैटरियां हैं, यानी कुल वोल्टेज 6। तुल्य प्रतिरोध R हमने ज्ञात किया 25 ओम। 6/25 को हल किया तो उत्तर मिला 0.24 एम्पियर, यानी परिपथ में से 0.24 एम्पियर विद्युत धारा बहेगी। कुल वोल्टेज 6 वोल्टेज हमने निकाला ही है। अब वोल्टेज का पाठ्यांक 12 ओम के प्रतिरोधक के लिए यानी कि विभवांतर का मान ज्ञात करना है तो V/IR सूत्र होगा। I का मूल्य हमने 0.24 निकाला, प्रतिरोध का मूल्य 12 ओम है, इसलिए दोनों का गुणनफल होकर 2.88 इस वोल्ट मीटर में प्राप्तांक मिलेगा। इसके आगे हम देखें तो श्रेणी संयोजन के बाद प्रतिरोधकों का पार्श्व क्रम में संयोजन कैसे होता है उसे समझेंगे, उसका आरेख देखेंगे और उसका भी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त करेंगे। पार्श्व क्रम को सामान्य भाषा में समांतर क्रम भी कह सकते हैं। संयोजित प्रतिरोधक आप देख रहे हैं, यहाँ 3 प्रतिरोधक एक दूसरे के समांतर हैं और इनका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात करना है। तो पहले 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों के एक तरफ के सिरे एक सामान्य बिंदु के साथ आप देख रहे हैं, यहाँ 3 प्रतिरोध हैं R1, R2, R3। तीनों के सिरे एक साथ परिपथ के X बिंदु से जोड़े और दूसरी ओर के सिरे अन्य सामान्य बिंदु के साथ संयोजित हो तो प्रतिरोधकों के ऐसे संयोजन को पार्श्व संयोजन कहते हैं। आप देखेंगे जिस तरह प्रथम सिरे X बिंदु पर जुड़े, प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे Y बिंदु पर जुड़े और इस तरह बैटरी के साथ और कुंजी के साथ और एमीटर के साथ जोड़ने पर ये जो प्रतिरोधकों का संयोजन मिला उसे हम पार्श्व क्रम संयोजन कहेंगे। यहाँ पर X और Y के बीच का विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्टमीटर समांतर में जोड़ा। अब इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं कि प्रवाहित विद्युत धारा I है। कहने का मतलब विद्युत परिपथ में I विद्युत धारा बहती है। संयोजन की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली पृथक धाराओं के योग के बराबर होती है। आप देखेंगे कि I विद्युत धारा X बिंदु पर आकर तीनों प्रतिरोधकों में बट जाती है। प्रथम प्रतिरोध R1 में से बहने वाली विद्युत धारा I1 कहें, दूसरे प्रतिरोध में से विद्युत धारा जो बहती है उसे I2 कहें और तीसरे प्रतिरोध से बहने वाली विद्युत धारा को I3 कहें। तो कुल विद्युत धारा I बराबर I1 धन I2 धन I3 मिलेगी। अब तीनों प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R है। ओम के नियम के अनुसार I बराबर V/R सूत्र प्राप्त होगा। इसी तरह प्रत्येक प्रतिरोधकों का ओम का नियम लगाएं तो I1 बराबर V/R1 होगा, I2 बराबर V/R2 होगा, I3 बराबर V/R3 होगा। अब परिणाम 1, 2 और 3
तीनों पर से, कहने का मतलब प्रथम परिणाम में हमने I बराबर V बटे R रखा, I1 बराबर V बटे R1 रखा, I2 बराबर V बटे R2 रखा और I3 बराबर V बटे R3 रखा। तो ये परिणाम हमें मिलता है। आगे हम देखें तो दाहिनी तरफ तीनों पदों में से V कॉमन लिया, बाईं तरफ और दाहिनी तरफ दोनों तरफ से V का लोप होगा। तो आप देखेंगे सूत्र मिलेगा 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। पार्श्व क्रम से संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। आप देखेंगे तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम तीनों प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। अब एक मुद्दा और इसमें याद रखें कि पार्श्व संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मूल्य छोटे से छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। कहने का मतलब R1, R2 और R3 तीनों के सबसे कम जो प्रतिरोध जिसका होता है उससे भी कम प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध का होता है। तो इस तरह हमने यहाँ पर पार्श्व संयोजन देखा और पार्श्व संयोजन में जुड़े प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त किया। अब आगे चल के हम श्रेणी संयोजन और पार्श्व संयोजन की विशेषताएं देखें। तो पहली विशेषता, प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा का मूल्य समान होता है, जबकि पार्श्व क्रम में आपको मालूम है तीनों प्रतिरोध में धारा बढ़ गई थी। प्रथम प्रतिरोध से I1, दूसरे से I2 और तीसरे से I3 धारा मिली और इस तरह तीनों का योग I के बराबर हुआ। यहाँ विद्युत विभवांतर V बराबर V1 धन V2 धन V3 है, जबकि पार्श्व संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विद्युत विभवांतर समान होता है। इस तरह श्रेणी संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र हमने देखा R बराबर R1 धन R2 धन R3, जबकि पार्श्व संयोजन के प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3 मिलेगा। इस तरह ये पार्श्व संयोजन और श्रेणी संयोजन की विशेषताएं देखी। इनके बीच यदि अंतर भी पूछा जाए तो अब हम लिख सकते हैं। अब आगे देखें, तो कुछ प्रश्न हैं जिसमें पहला प्रश्न हम देखें कि जब ए क्वेश्चन, पहले में भी ए और बी दो क्वेश्चन हैं, दो प्रश्न हैं। ए बराबर 1 ओम तथा 10 की घात 6 ओम और बी प्रश्न में है कि 1 ओम तथा 10 की घात 3 ओम तथा 10 की घात 6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाएं तो तुल्य प्रतिरोध की गणना करें। पहले ए प्रश्न में दो प्रतिरोध होने से तुल्य प्रतिरोध का सूत्र 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 होगा और इसलिए इनको लसा लेकर हल करें तो R1 R2 लसा आएगा, R2 का गुणा 1 से होगा, इधर R1 का गुणा 1 से होगा, R1 धन R2 बटे R1 R2 दोनों का व्युत्क्रम लें दोनों तरफ तो 1/R का व्युत्क्रम लेने पर R मिलेगा, बटे में 1 न लिखें तो भी चलता है, और बराबर दाहिनी तरफ का व्युत्क्रम होगा R1 R2 बटे R1 धन R2। अब R1 का मूल्य हम जानते हैं 1 ओम है
R2 का मूल्य 10 की घात 6 ओम है। कीमतें रखने पर R बराबर ये कीमतें मिलेगी और जो लगभग 1 ओम के बराबर होगी। इसी तरह बी प्रश्न के अंदर भी 3 प्रतिरोध हैं। एक का मूल्य 1 ओम है, दूसरे का मूल्य 10 की घात 3 और तीसरे प्रतिरोध का मूल्य है 10 की घात 6 ओम। तीनों को व्युत्क्रम में जोड़ा तो ये परिणाम प्राप्त हुआ। इसलिए 1/R बराबर ये मिला और दोनों का व्युत्क्रम लिया तो इस तरह 10 की 6 घात और बटे में जो प्राप्त हुआ है वो ये संख्या है। दोनों का लगभग उत्तर 1 ओम आता है हल करने पर। और इस तरह हमने ये प्रश्न हल किया और तुल्य प्रतिरोध प्राप्त किया। अब प्रश्न 2 देखें। 100 ओम का विद्युत लैंप 50 ओम के एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित किया। इसे विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियाँ लेती हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब आप देख रहे हैं 3 युक्तियां हैं। प्रथम का प्रतिरोध 100 ओम, दूसरे का 50 ओम और तीसरी युक्ति का प्रतिरोध है 500 ओम। तीनों को सूत्र में रखा, हल किया, 16/500 मिला। व्युत्क्रम लेने पर R बराबर 500/16 मिलेगा और प्रतिरोध का मूल्य 31.25 ओम मिलेगा। अब बहने वाली विद्युत धारा के लिए वोल्ट V/R, तो V का मूल्य 220 वोल्ट, तुल्य प्रतिरोध 31.25। दोनों को हल करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 7.04 एम्पियर। अब आगे देखें कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं। आप जानते हैं हम प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में भी जोड़ सकते हैं, पार्श्व क्रम में भी जोड़ सकते हैं। इस प्रश्न में ऐसा पूछा है कि श्रेणी क्रम में न जोड़कर पार्श्व क्रम में जोड़ें तो क्या लाभ मिलेंगे। तो पहला लाभ हम देखें, प्रत्येक विद्युत के साधन को आवश्यक विद्युत धारा प्राप्त होती है। दूसरा लाभ देखें तो समांतर संयोजन में प्रत्येक वैद्युत युक्ति के 2 सिरों का विद्युत विभवांतर समान रहता है और प्रत्येक युक्ति योग्य रूप से कार्य करती है। तीसरा लाभ देखें, समांतर संयोजन में एक युक्ति खराब हो जाने पर अन्य युक्ति कार्यरत रहती है, यानी वे बंद नहीं होती। तो समांतर क्रम में युक्तियों को जोड़ने के ये लाभ तैयार करें। अब एक प्रश्न है, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को कैसे संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम मिले और बी प्रश्न में कहा है कि 1 ओम मिले। तो प्यारे विद्यार्थियों, पार्श्व संयोजन का सूत्र हम जानते हैं। यदि 3 ओम और 6 ओम को पार्श्व क्रम में जोड़ें तो 1/2 और 1/R बराबर 1/2 मिलने से व्युत्क्रम लेने पर R बराबर 2 ओम मिलेगा, जिसमें 3 ओम और 6 ओम को समांतर यानी कि पार्श्व क्रम में जोड़ा। तो आप देख रहे हैं ये 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधकों को ए बिंदु से समांतर क्रम में पार्श्व क्रम में जोड़ा और इन दोनों का संयुक्त
प्रतिरोध 2 ओम मिला, यानी इतने भाग का प्रतिरोध अब 2 ओम है, और उसके साथ श्रेणी में तीसरा प्रतिरोध 2 ओम का जोड़ा, तो कुल प्रतिरोध परिपथ का आर डैश माने तो आर यानी कि जो हमें 2 ओम मिला वो, और तीसरा प्रतिरोध 2 ओम का, दोनों का 2 मूल्य जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध 4 ओम मिलेगा, जो कि हमें ए में 4 ओम प्राप्त करना था। अब बी प्रश्न में 1 ओम लाना है, तो उसके लिए हम देखें बी बराबर 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। यदि तीनों को पार्श्व संयोजन में जोड़ा जाए इस तरह से x और y बिंदु के बीच, तो 1/2 धन 1/3 धन 1/6 को जब हल करेंगे तो 6/6 यानी 1 ओम और 1/R बराबर 1 यानी कि R बराबर 1 ओम प्राप्त होगा। अब अगला प्रश्न देखें, जिसके अंदर 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम और निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो। सबसे पहले अधिकतम प्रतिरोध के लिए आप जानते हैं श्रेणी क्रम उपयुक्त रहता है, इसलिए R बराबर R1 धन R2 धन R3 धन R4, क्योंकि 4 प्रतिरोध हैं, चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 4 धन 8 धन 12 धन 24 यानी कुल 48 ओम प्रतिरोध प्राप्त होगा, जो सबसे अधिक होगा। और निम्नतम यानी सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त करना है, तो उन्हें पार्श्व समांतर क्रम में जोड़ेंगे। 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3 धन 1/R4। 1/4 धन 1/8 धन 1/12 धन 1/24, सबको हल किया, लसा 24 आया, तो प्राप्त हुआ 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2 यानी 1/R बराबर 1/2 मिला, R बराबर 2 ओम मिलेगा। अब इस तरह हमने श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में प्रतिरोधकों के संयोजन से उनके लाभ, उनके लक्षण और उनसे संबंधित सवालों की गणना की। अब अगला मुद्दा आता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव समझाइए और उसका उपयोग किन युक्तियों में होता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यानी बैटरी से केवल प्रतिरोधक का एक समूह संयोजित हो तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। कहने का मतलब जो ऊर्जा है वो ऊष्मा में बदलती है और इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत हीटर में, विद्युत सिगड़ी में, विद्युत इस्त्री में, विद्युत टोस्टर में, विद्युत तंदूर में और विद्युत केतली में, इन सब युक्तियों में और साथ ही साथ विद्युत बल्ब में भी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब प्रश्न है कि ऊष्मा ऊर्जा का सूत्र और मात्रक प्राप्त कीजिए। ये परिपथ बनाया है जिसमें R प्रतिरोध है, V वोल्टामीटर है, A एमीटर है, K कुंजी है और ये बैटरी है जिसका धन ध्रुव और ये ऋण ध्रुव है और I विद्युत धारा बहती है। प्रतिरोध R ओम है, तो प्रतिरोधक R में से बहने वाली विद्युत धारा
I, प्रतिरोध के सिरों का विद्युत विभवांतर V। अब मान लेते हैं कि t समय में चालक में से q आवेश पसार होते हैं, तो होने वाला कार्य V गुणे Q होगा, अर्थात खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा को W कहें तो VQ सूत्र से हमें Q के स्थान पर IT रख दें और I गुणे R V का मूल्य रखें तो I गुणे R गुणे IT होगा, और I गुणे I यानी I स्क्वायर I का वर्ग गुणे R गुणे T। इस तरह खर्च होने वाली ऊर्जा W बराबर उसके लिए सूत्र मिलेगा I का वर्ग RT। यह खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा W ऊष्मा स्वरूप में व्यय होती है, इसलिए उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा को H कहें तो H बराबर सूत्र मिलेगा I वर्ग R गुणे T। SI मात्रक J, अन्य मात्रक J अर्थात जूल, वोट सेकंड या WS, और किलोवोट घंटा kWh ये इसके मात्रक होंगे। अब जूल का तापीय नियम समझाना है। किसी विद्युत हीटर की डोरी को क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि तापक अवयव उत्तप्त हो जाता है, इसे समझाना है। तो डोरी का जो चालक तार है बच्चों, आप जानते हैं वो तांबे का बना होता है जिसका कम प्रतिरोध होता है, अतः विद्युत धारा पसार होने पर ऊष्मा कम उत्पन्न होती है, इसलिए वो उत्तप्त यानी कि चमकता नहीं है। परंतु तापक अवयव का प्रतिरोध जो, जैसे कि विद्युत सिगड़ी में आपने देखा होगा निक्रोम धातु का तार लगा होता है, उसका प्रतिरोध अधिक होता है और जिससे विद्युत धारा पसार होने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह चमकने लगता है। आपने विद्युत सगड़ी में देखा होगा जब विद्युत धारा पसार होती है तो वह लाल रक्त तप्त जैसा उत्तप्त हो जाता है, चमकता है। तो अब आप समझ गए विद्युत हीटर की डोरी क्यों नहीं चमकती जबकि तापक का अवयव क्यों उत्तप्त हो जाता है। इसके आगे देखें, तो अब प्रश्न है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। H बराबर बच्चों सूत्र होगा IR वर्ग गुणे R गुणे T। I का मूल्य 5 एम्पियर है, इसलिए 5 गुणे 5 दो बार रखा क्योंकि I का वर्ग है, गुणे R 20 ओम है प्रतिरोध, और T समय 30 सेकंड है। इस तरह सूत्र में कीमतें रखने पर हमको 1500 जूल उत्पन्न ऊष्मा मिलेगी और उसे किलो जूल में बदलना है तो 1000 से भाग देंगे तो 15 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसी तरह एक प्रश्न और है, 1 घंटे में 50 वोट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा का परिकलन कीजिए। तो H बराबर I वर्ग RT, जिसमें I का 2 भाग करें तो I गुणे R और दूसरे में I गुणे T IT। I गुणे R के स्थान पर V रखें और I का मूल्य Q बटे T रखें, गुणे T, T कट जाएगा यानी हमें सूत्र मिलेगा VQ। वोल्टेज विभवांतर का मूल्य है 50 और
कूलम का मूल्य, आवेश का मूल्य है 96,000। दोनों का गुणनफल किया तो इतने जूल मिला और उसे वैज्ञानिक पद्धति से 4.8 गुणे 10⁻6 जूल, और इसको किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे तो 4.8 गुणे 10⁻3 किलो जूल मिलेगा। अब विद्युत बल्ब के तंतु किससे बने होते हैं, इनका गलनांक क्या है? एक ये MCQ टाइप या लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो टंगस्टन से विद्युत बल्ब के तंतु बनते हैं और उसका गलनांक है 3380 डिग्री सेल्सियस। बल्ब में तंतु की आयु बढ़ाने के लिए कौन सी गैस भरते हैं? आपने कभी उतरे हुए बल्ब को फोड़ा हो तो धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। इसका कारण ये है कि उस बल्ब में तंतु की आयु बढ़ाने के लिए अक्रिय नाइट्रोजन एवं आर्गन गैस भरी जाती है। फिर आता है विद्युत फ्यूज के बारे में। आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि विद्युत परिपथ में और अब तो प्रत्येक साधन के विद्युत परिपथ में फ्यूज जोड़ा जाता है। ये परिपथों तथा साधित्रों की सुरक्षा, साधित्रों मतलब साधित्रों मतलब साधनों उपकरणों की सुरक्षा, किसी भी अनावश्यक रूप से कभी कभी विद्युत धारा का वोल्टेज बढ़ जाए, अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा उनसे प्रवाहित नहीं होने देता। ये फ्यूज जो है वो अनावश्यक उच्च विद्युत धारा को साधन में से पसार नहीं होने देता और इससे साधनों की सुरक्षा होती है। युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में इसे जोड़ते हैं। ये एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड की उचित गलनांक वाली मिश्र धातु से बनता है। परिपथ अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज के तार के तापमान में वृद्धि होती है, जिससे तार पिघल जाता है। फ्यूज का तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। अतः उच्च विद्युत धारा वहाँ से पसार नहीं होती और अतः साधनों को नुकसान नहीं होता। फ्यूज तार को पोर्सेलिन के कार्टेज में रखते हैं। आप अपने घर के बाहर जहाँ मीटर हैं आप देखेंगे कि फ्यूज जहाँ लगा है वो पोर्सेलिन के डिब्बी में, कार्टेज में स्थित होता है। और घरेलू परिपथों में जो उपयोग में आने वाले फ्यूज की विद्युत धारा है तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर आदि इनका मूल्य होता है। अब अगला प्रश्न हम देखें तो ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। और शक्ति P का सूत्र है V गुणे I या I वर्ग A गुणे R या V वर्ग बटे R। शक्ति का मात्रक है वोट, शक्ति का बड़ा मात्रक है किलोवोट। विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक वोट आवर है, अर्थात 1 वोट ऊर्जा का उपयोग 1 घंटे तक होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक किलोवोट घंटा, और उसे आपने देखा होगा हमारे लाइट बिलों में विद्युत जो खर्च होती है वो यूनिट के अंदर दर्शाई जाती है। 1 किलोवोट आवर बराबर 1000 वोट गुणे 1 घंटे में 3600 सेकंड गुणा करें तो 3.6 गुणे 10⁻6 वोट सेकंड अथवा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। फिर एक प्रश्न है, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर निर्धारण कैसे की जाती है? तो प्राप्ति स्थान की विद्युत शक्ति से निर्धारण की जाती है। फिर एक प्रश्न है कि कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो मोटर की शक्ति तथा 2 घंटे में खर्च होने वाली ऊर्जा ज्ञात कीजिए।
मोटर की शक्ति के लिए P बराबर V गुणे I बराबर V वोल्टेज है 220 गुणे विद्युत धारा है 5 एम्पियर, अर्थात उत्तर आएगा 1100 वोल्ट। और वोल्ट का सूत्र है P गुणे T 1100 गुणे 7200, क्योंकि समय हमको दिया है 2 घंटा। 2 घंटे के अंदर 7200 सेकेंड होंगे, उनका गुणनफल करके वैज्ञानिक पद्धति से दर्शाएंगे तो उत्तर मिलेगा 7.92 गुणे 10⁶ जूल। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह हमने ये विद्युत का पाठ 2 भाग में समझने की कोशिश की, कई सवाल भी हल किए, और अब आप उदाहरण के बचे हुए सवाल और स्वाध्याय के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।